साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मौसमी शोर रॉय है और मैं आज साई लीला चैनल के माध्यम से साई के बारे में मेरा जो कुछ अनुभव है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। साई लीला चैनल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हम जैसे साई भक्तों को एक प्लेटफॉर्म दिलाती है, एक कॉमन कम्युनिकेशन का एक ज़रिया देती है, जिसके माध्यम से हम लोग अपना अनुभव तो शेयर करते ही हैं और दूसरों का क्या अनुभव है, दूसरों का क्या एक्सपीरियंस है वो भी हम लोग जानते हैं और उससे बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि जितना भी हो सके बाबा के बारे में सुनो, बाबा के बारे में जानो, बाबा के बारे में चर्चा हो और जितना भी मेरे जैसे नसीब का मारा जितने भी लोग हैं उनको थोड़ा बहुत ना बहुत मदद मिल जाए साई के माध्यम से, साई लीला चैनल के माध्यम से, ये मेरी आशा है। कहाँ से शुरू करूँ? मैं एक बंगाली फैमिली से हूँ, कोलकाता से बोल रही हूँ। मेरा नाम मौसमी शोर रॉय है। जब मैं क्लास 1 में पढ़ती थी तब मेरी जो बड़ी दीदी है उनका शादी हुआ। उनके पति महाराष्ट्रियन हैं और उन्हीं के पास मैंने पहले साईं बाबा का एक तस्वीर देखा था, एक फ़ोटो था पुराना सा। वो बड़ी श्रद्धा से उस फ़ोटो को पूजा करते थे और बताते थे कि ये साईं बाबा है, बहुत मानना है इस भगवान का महाराष्ट्र में। और मैं एक बंगाली फैमिली से थी, मुझे और कुछ जानकारी नहीं थी बाबा के बारे में। तब तो मैं बहुत ही छोटी थी, बाबा को मैं पहचानी पर ऐसे कुछ ख़ास अनुभव नहीं था बाबा के बारे में और कुछ जानती भी नहीं थी उससे ज़्यादा। हाँ, ये पता था कि शिरडी में उनका मंदिर है और मेरे जीजा जी जो हैं वो शिरडी जा चुके हैं। वो बताते थे कि बाबा भक्तों के बहुत ख्याल रखते हैं। जब भी कोई भक्त मुसीबत में होता है बाबा आके उसे उस मुसीबत से निकालते हैं। बाबा बहुत ही प्यारे एक भगवान है। फिर साईं बाबा को जानती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैं बाबा से दूर होती गई। हाँ, बाबा को मानती थी पर उतना भी जैसा होता था, एक उतना भी भक्ति भाव उतना कुछ ज़्यादा नहीं था मुझ में। अभी मेरा जब शादी हुआ उससे पहले ज़िंदगी में मेरा सब कुछ ठीक था। मुझे कुछ भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं थी। मेरा स्टडी जो था वो ठीक तरह से हुआ और एक जगह मैं कुछ दिनों के लिए नौकरी मैंने किया। फिर मैंने सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कोर्स 2 साल किया था। फिर मैंने वो छोड़ा था, छोड़ के मैंने बीएससी का पढ़ाई किया था। और उसके बाद मेरे जो पिताजी थे उन्होंने कहा कि देखो नौकरी की जगह ठीक है, तुम अपना खुद का कुछ बिज़नेस करो।
तो उन्होंने ही मेरा बिज़नेस चालू कर दिया। मेरा एक ब्यूटी पार्लर का बिज़नेस था, उसके साथ और भी था कुछ, ज़ेरॉक्स का एसटीडी बूथ ऐसा था हर के। तो सब ठीक चल रहा था। मेरे पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते थे मेरे कामकाज में, और वो रिटायर्ड थे, आर्मी के अफसर थे। अभी मेरे शादी के पहले सब कुछ तो बहुत ठीक ठाक चल रहा था। असली परेशानी मेरा शुरू हुआ शादी के दिन से। शादी के दिन जब शादी ख़त्म हो गई, मेरे पापा ने मुझे बहुत कुछ दिया था शादी में, बहुत कुछ, मतलब इतना कि आज जो मैं घर में रहती हूँ, ये फ्लैट नहीं, ये मकान है पूरा, ये भी मेरे पापा ने मुझे दिया बना के। कार दिया शादी में। जो कुछ भी एक मिडिल क्लास फैमिली के फादर दे सकते हैं, मेरे फादर ने वो सब कुछ दे के मुझे शादी किया। मैं उनकी बहुत लाडली थी, मैं छोटी थी घर में सबसे, तो हमेशा यही चाहते थे कि मेरा शादी के बाद कुछ भी दिक्कत ना हो, कुछ भी परेशानी ना हो, मैं बहुत सुख से रहूं। लेकिन किस्मत का कुछ और ही प्लान था। जब मेरे फादर ने मेरा सुख, मेरा चैन इंश्योर किया, तो नसीब को वो मंजूर नहीं था। और शादी के रात ही मैंने देखा कि शादी में दिया गया सब चीज़, ये वो करके, जो मेरे हस्बैंड हैं और मेरे जो ससुराल के लोग हैं, उन्होंने सब बहुत बातचीत कर रहे थे कि अगर किसी दूसरे लड़की के साथ शादी होता तो उससे और भी ज़्यादा मिलता शायद। पहले तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या रिएक्ट करूं, ये लोग कैसे लोग हैं। हालांकि मेरे पति के साथ मेरा शादी के पहले भी मेरा उनके साथ परिचय था और आना जाना हुआ उनके साथ, वो आते थे हमारे घर। लेकिन जिस तरह का उनका इम्प्रेशन उन्होंने जमाया था, वो आदमी शादी के रात मुझे लगा कि वो सब एक एक्टिंग था और दिखावा था। यह आदमी सच्चा आदमी नहीं है। आप कह सकते हैं कि शादी के रात ही मेरा दिल, मेरा सपना जो शादी को लेकर हर एक लड़की का होता है, वो टूट गया था। और मुश्किल वहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, बहुत मुश्किल बढ़ती गई। मुझे बहुत टॉर्चर हुआ मुझ पे। मैं पापा की लाडली थी, पापा का जो कुछ भी था उन लोगों का नज़र था, और वो चाहते थे कि मुझ पे टॉर्चर करके, डरा धमका के, संसार में अशांति फैला के, मेरे ज़रिए मेरे पापा को मजबूर करके कि तुम ले लो कुछ लाख रुपया, ऐसे ही बटोरने का उनका शायद प्लान था। क्या था मुझे पता नहीं। लेकिन फिर भी मेरे फादर ने मुझे अलग घर दिया, मुझे रखा अलग से, और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा एडजस्ट करना पॉसिबल नहीं है तो तुम छोड़ दो। फिर मैंने भी कहा चलो ठीक है। मैं चली आई शादी के 2 साल बाद, और 6 मंथ्स के बाद पीछे मेरे हस्बैंड आए। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्हें मेरे साथ ही रहना है। तो फिर मेरे फादर ने कहा तो फिर अलग से मैं घर बना दूँगा, आप वहीं पे रहो। तो उन्होंने मंजूर किया। बस उस पॉइंट से मेरी परेशानी और भी बढ़ती गई। पहले जब इन लॉज थे, मेरे जो फादर इन लॉ थे, वो बहुत सपोर्टिव थे, अच्छे आदमी थे। उन्होंने मुझे हमेशा बचाने की कोशिश की, मेरे सपोर्ट किया। लेकिन यहाँ पे जब मेरा हस्बैंड मुझको अकेले
उनके साथ जो फेस करना पड़ा, ऐसे लगता था कि जैसे वो रिवेंज लेने के लिए मेरे पास लौट के आए और मेरा जीना मतलब मरने के बराबर हो गया। उठते बैठते मतलब बहुत परेशानी, बहुत प्रॉब्लम वो मेरे साथ क्रिएट किया। जब मैं कहती थी कि पापा मैं अब और नहीं मुझसे होता है, क्या छोड़ दूँ मैं, तो मेरे पापा कहते थे नहीं नहीं तुम देखो, एक बच्चा हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेरा एक बेटा हुआ, बहुत ही प्यारा सा एक बच्चा हुआ। और 2004 में मेरा बेटा हुआ और उसके 6 मंथ्स के बाद बाबा का अचानक कुछ लोग आए शिरडी से। तो कुछ लोग मैं नहीं बता सकती, मैंने एक ही जन को देखा था और फिर बाद में समझी थी कि वो बाबा ही थे। एक आए थे, एक 28-30 ईयर्स का एक व्यक्ति थे, बहुत अच्छा पर्सनैलिटी था उनका, चेहरा अच्छा था। उन्होंने आके मुझे बोला मैं शिरडी से आया हूँ। उन्होंने मुझे एक तस्वीर दिया, वो अभी भी है मेरे पास, एक छोटा सा तस्वीर। वो आए थे मेरे पास 2005 में, मगर जो छोटा सा एक तस्वीर दिया उसमें डेट था, पीछे लिखा 2000 साल का। तो वो आके मतलब मेरे ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ मुझे बताने लगे कि ऐसा है वैसा है, बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है, तुम्हारा हस्बैंड ऐसा है। तो मतलब मैं तो बस चौंक गई, मैं तो कुछ बोल नहीं पा रही थी कि ये कैसे एकदम मेरे बारे में इतना कुछ बता रहे हैं। और फिर मैंने कहा कि आप कुछ लीजिए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं लिया मुझसे, कुछ भी नहीं। थोड़ा दक्षिणा मैं देना चाहती थी, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। उन्होंने बस एक ही बात कहा कि बहन एक बार मैं कुछ दिनों के बाद नेक्स्ट ईयर में आऊँगा, नेक्स्ट ईयर, और क्या तुम नेक्स्ट ईयर को जब मैं आऊँगा तब तुम्हारे घर में लंच मुझे मिल सकता है? तो मैंने कहा हाँ ज़रूर मिल सकता है। तो उन्होंने मुझसे मेरा फ़ोन नंबर लिया और उन्होंने वादा किया कि मैं आऊँगा, और फिर वो निकल गए मेरे घर से। तो मतलब जब वो जा रहे थे तब मैं खड़ी थी नीचे, तब मुझे दिखा कि वो इंसान एकदम स्ट्रेट चले जा रहे थे। उन्होंने किसी के घर में भी उन्होंने नहीं गए वो, मतलब जैसे वो चल के शिरडी से यहाँ बस मुझे ही ढूंढने आए थे, मेरे ही घर आए थे, मुझसे ही उन्होंने बात किया। फिर मैं चौंक गई, जैसे मुझे लगा ये कौन थे। ये आके अचानक से मुझे बाबा की महिमा बताने लगे कि तुम बाबा की ये तस्वीर रखो, बाबा को पूजो, बाबा की पूजा करो, बाबा को याद करो, बाबा का ध्यान करो, तो बाबा तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तुम्हें ज़िंदगी में बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है और तुम्हारी परेशानी और भी बढ़ेगी। तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पर ये 2005 की बात है। और 2009 में जब मेरे फादर का डेड हो गया, उसके बाद से मानो तो मतलब मेरी ज़िंदगी एकदम नरक बन गई। और उसके बाद से रेगुलर मतलब मेरे हस्बैंड जो थे वो मेरे ऊपर मतलब हाथापाई करने लगे, बहुत टॉर्चर करने लगे मुझे। और प्रॉपर्टी के कारण, कुछ प्रॉपर्टी था मेरे नाम, और मतलब पापा ने कहा था उन्हें, वो एक प्रॉपर्टी ख़रीदा था उन्होंने, और मतलब मेरे हस्बैंड ने, मेरे पापा ने भी दिया है। और वो जो ख़रीदा था उसका मतलब आधा हिस्सा मेरे पापा ने कहा था कि वो अपने पत्नी के नाम, मतलब मेरी बेटी के नाम खरीदो, और बाकी आधा हिस्सा तुम्हारे नाम खरीदो। ये सब लेके एक परेशानी था उनका। और वो चाह रहे थे कि मैं जो मेरे हिस्से का जो है वो उनके नाम कर दूँ। मैं करना नहीं चाह रही थी क्योंकि मेरा भी एक बच्चा है, उसका सिक्योरिटी का सवाल है। तो ऐसे मतलब कोई सीरियस कारण तो नहीं था, मतलब बस उनको
मौका ढूंढना था कि कैसे अशांति करे, कैसे इसको मारे पीटे, कैसे इसको मतलब इसको कैसे तिरस्कार करे। हर वक्त मैं रोती रहती थी, बिलखती रहती थी, मैं खाना नहीं खाती थी, मैं नहीं सोती थी। और शादी के बाद से मतलब मेरा खून कम होता गया, मतलब 2 साल के बाद ही मुझे खून देना पड़ता था। और ये सभी मेरे जो मैरिज लाइफ का जो प्रॉब्लम था, मैरिड लाइफ का जो प्रॉब्लम था, जो मतलब मेंटल स्ट्रेस था, जो डिप्रेशन था, जो दुख था, उसी के कारण होता था। ये तो समझ में आता था, लेकिन उससे बाहर निकलने का, उभरने का रास्ता भी पता था, लेकिन वो मुझसे बन नहीं रहा था कि मैं इससे निकलूं। और फिर मेरी हालत दिन के दिन बहुत बदतर होती गई। और फिर 2015 में और एक बार बाबा मेरे एक जान पहचान वाले एक लेडी के हाथ मेरे घर प्रसाद मतलब बाबा का आया, शिरडी का प्रसाद, बाबा का एक तस्वीर, बाबा की उधी, ये सब आया। और उसी के बाद से मतलब मैं इतना ज़्यादा बाबा के ओर मतलब खींची जा रही थी। फिर मुझे कुछ थोड़ा करके समझ में आ रहा था कि ये इंडिकेशन जो है, ये बाबा मुझे खींच रहे हैं अपने तरफ, बाबा चाहते हैं कि मैं उनकी पूजा करूं। तो मैंने फिर बाबा को मानना बहुत मतलब दिल से शुरू कर दिया। उठते बैठते सोते जागते मतलब बाबा को मतलब अपना सब परेशानी, जैसे मेरे खुद के पापा हैं वो, मैं बताती रहती थी, रोती रहती थी। मतलब कि बाबा अब देखो, आपके रहते मुझे, आप तो हो मेरे पास, 2005 साल से आप मेरे पास हो इस तस्वीर के माध्यम से, और अब फिर आए हो। और मतलब मैं अपने परेशानी, अपना दुखड़ा, अपना सब कुछ बाबा को सुनाने लगी, बाबा के साथ शेयर करने लगी, बांटने लगी। और फिर बाबा का चमत्कार शुरू हुआ मेरी ज़िंदगी में। मैं भक्त हूँ उनका एक छोटा सा, लेकिन बाबा का चमत्कार मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा है, बहुत। मेरा जो खून हीमोग्लोबिन जो है मेरा, वो 2 या 3 रहता था। और मतलब ट्रीटमेंट होता था तो टेम्पोररीली बढ़ता था, फिर आके वो 2-3 ऐसा होता था। बहुत दिक्कत थी मुझे, बहुत परेशानी होती थी। और मेरा जो हस्बैंड है वो तो ट्रीटमेंट करवाना भी नहीं चाहते थे ठीक तरीके से, फिर भी करवाते थे, क्योंकि सब देखते भी है कि ये आदमी अपने वाइफ का ट्रीटमेंट कराते हैं या नहीं कराते हैं, इसी के कारण। तो एक बार ऐसा हुआ कि हीमोग्लोबिन 2 हो गया, और फिर तब मेरी ज़िंदगी में बाबा थे। तो मैंने बाबा को कहा कि आप जानते हैं मेरा परेशानी क्या है, मैं किस लिए मेरा हीमोग्लोबिन इतना फॉल करता है, मैं किस लिए मैं इतनी मतलब वीक रहती हूँ, तो आप इसे ठीक कीजिए। मुझे कुछ भी दवाई, मुझे डॉक्टर, किसी पे मुझे विश्वास नहीं, आप पे विश्वास है, आप ठीक कीजिए। और बस मुझे कहने की देर थी, और बाबा ने किया। मैंने कुछ भी मेडिसिन नहीं लिया, मैंने ब्लड नहीं लिया। मुझे पहले ब्लड लेना पड़ता था, 2 साल 1 साल के बाद मुझे ब्लड लेना पड़ता था। और फिर बाबा ने ऐसा चमत्कार किया कि मेरा जो 2 हीमोग्लोबिन था वो 10.5 से 11 हो गया। और अब मेरा मतलब हीमोग्लोबिन ऐसा ही रहता है। मैं कुछ भी मेडिसिन नहीं लेती, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं खाती, मैं जितना पहले खाती थी वही खाती हूँ। मैं एक वेजिटेरियन हूँ। तो ये सब बाबा का ही चमत्कार है। और तब मैं जानती भी नहीं थी कि बाबा के उदी लोग खाते हैं पानी में मिला के, बस मैं तो लगाती थी, फिर मुझे उतना पता नहीं था बाबा के बारे में। फिर 2016 से मैंने बाबा की एक मूर्ति खरीदा और बाबा को पूरा पूजा करने का मतलब कार्यक्रम मैं शुरू कर दिया मैंने। और फिर जैसे जैसे वक्त निकलता गया, मतलब बाबा के रंग में मैं पूरी तरह रंग चुकी थी। बाबा के अलावा और मेरे बेटे के अलावा मेरे ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं था। बस बाबा 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 को खाना खिलाना, सुबह उठ के बाबा को चाय देना, बाबा का पूजा करना,
बहुत शांति मिलती थी। हाँ, संसार में परेशानी थी, हस्बैंड को लेकर प्रॉब्लम था, सभी था, लेकिन उसके बाद भी एक मन को बहुत चैन था कि मेरे खुद का कोई है जो मुझे संभालेंगे। तो वैसे मैं बढ़ती गई और फिर ऐसे तो बहुत सारे चमत्कार हैं, बताती ही रहूँगी तो कहाँ से वक्त गुजरता जाएगा मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो आज मैं 2-3 और इंसिडेंट बता के यहाँ पे ख़त्म करूँगी। हुआ ये कि 2020 में मुझे एक महापरायण के ग्रुप के बारे में पता चला, और उसके पहले का एक बात मैं बताती हूँ। मेरे घर के पास कोई साईं मंदिर नहीं था, थोड़ा दूर में था। तो मैं बाबा को बोलती थी कि बाबा आप कुछ मेरे पास में कोई मंदिर बना के आप आ जाओ। तो एक दिन बाबा ने मुझे सपना दिखाया कि मेरे घर के मतलब 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस में एक मंदिर हुआ। बहुत सुंदर मंदिर है, बाबा है वहाँ पे। मैं वहाँ पे जाके पूजा दे रही हूँ, और आप उसके 2-3 महीने बाद ही एक मंदिर भी बन गया मेरे घर के कुछ ही दूर में। मैं वहाँ जाती थी, पूजा पाठ करती थी। ये तो गया। और फिर जो हुआ 2020 में मैं महापरायण ग्रुप के साथ जुड़ी। मैंने 2020 के 1 अक्टूबर से महापरायण शुरू किया, और जिस दिन मैं महापरायण शुरू करने वाली थी, अक्टूबर का 1 तारीख था, थर्सडे का दिन था। उसी दिन एकदम सुबेरे 4 साढ़े 4 बजे एक सपना आया मुझे। मैं देखी कि कोई मुझे बोल रहे हैं कि ये भगवान है, और मैंने देखा कि एक इंसान जो कि दिखते हैं पूरे साईं के जैसे, उसके हाथ में एक कलश है, और वो कलश से पानी एक डेज़र्ट में, मतलब एक डेज़र्ट में वो पानी का कलश वो गिरा रहे हैं पानी का कलश। वो पानी जैसे जैसे वो पानी जा रहा है, उसके दोनों तरफ हरियाली हो रही है, पंछी उड़ रहे हैं, तितलियाँ उड़ रही हैं, बहुत सुंदर। और एक फ्लूट बज रहा है, बहुत सुंदर फ्लूट बज रहा है, जैसे लग रहा है मैं कुछ एनिमेशन, कुछ फिल्म देख रही थी। और फिर मेरा सपना मैं उठ गई। फिर मुझे लगा कि ये जो जैसा मेरी ज़िंदगी है जो डेज़र्ट जैसी, अभी से शायद भगवान उनमें हरियाली लाने वाले हैं। मुझे मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कुछ होगा। बहुत आश के साथ मैंने पढ़ाना शुरू किया, और फिर अक्टूबर के 3 तारीख 1 तारीख को मैंने पढ़ाना शुरू किया, और 3 तारीख को मेरे हस्बैंड के साथ इतना शांति हुआ, इतना वो इतना उन्होंने इतना प्रॉब्लम किया, इतना किया कि सब तोड़ फोड़ करके, मार पीट करके मेरे साथ, मेरे बेटे के साथ ऐसा किया कि उनके अगेंस्ट पुलिस केस हो गया, और फिर वो चले गए हमें छोड़ के। और जो डिसीजन मैं नहीं ले पा रही थी, बाबा ने वो डिसीजन मुझसे लिया, मुझसे करवाया वो डिसीजन। और आज 4 महीना हो गया मैं अपने बेटे के साथ अकेले रह रही हूँ। कैसे कैसे मेरा चल रहा है, संसार कैसे चल रहा है, कैसे क्या एक्सपेंसेस कैसे हो रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं। बस मैं जानती हूँ मुझे बाबा चला रहे हैं, और बाबा ही चलाएंगे। मेरे हाथ बाबा के हाथ में है, मेरे बेटे का हाथ बाबा के हाथ में है। मैं खुद को और अपने बेटे को बाबा के पैरों में समर्पण कर चुकी हूँ बहुत पहले। अभी जो वो जिस रास्ते ले जाएंगे मैं उस रास्ते जाऊंगी। और फिर महापरायण स्टार्ट करने के बाद बात क्या, पहले भी मुझे बाबा ने बहुत सपना दिखाया। बाबा का जो भी मैसेज है बाबा सपने में आके बता जाते हैं, दिखा देते हैं कि आगे क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। बहुत सारे अनुभव है, बहुत सारे। अब एक छोटी सी अनुभव बता के मैं आज का अपना जो
ये ख़त्म करना चाहती हूँ वो है ये कि मैं 1-1.5 साल से यूरिक एसिड का मेडिसिन ले रही थी और लॉकडाउन के कारण मैं डॉक्टर के पास जा भी नहीं सकी और मतलब कुछ मेडिसिन कंटिन्यू करूँ या बंद करूँ, पर वो मेडिसिन लेके मुझे बहुत मतलब प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। मतलब तबीयत और भी बिगड़ रहा था यूरिक एसिड का मेडिसिन लेकर। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा देखो ये कैसा मेडिसिन है जिसे लेके मेरा मतलब तबीयत ख़राब हो रहा है, अच्छा तो नहीं हो रहा है। तो आप एक काम करो ना, ये मेरा जो भी अंदर का प्रॉब्लम है वो आप ठीक कर दो और या मेरा मेडिसिन जो है इसे छुड़ा दो आप। आपके रहते हुए मुझे मेडिसिन नहीं खाना है। तो बस मुझे कहने की देर थी। जिस दिन मैंने ये कहा उसके बाद दिन से मतलब मैं मेडिसिन लेती थी और मेरी तबीयत और भी बिगड़ रहा था। फिर मैंने सोचा कि अरे मैंने तो बाबा को कहा कि मुझे मेडिसिन नहीं लेना है, तो फिर मैंने स्टॉप कर दिया। और फिर उसके 1 वीक के बाद से मैं एकदम ठीक हो गई, मेरा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहा, मतलब मैं बहुत बेटर फील करने लगी। तो ये एक बाबा की और एक महिमा, मतलब बाबा ने मुझे दो बीमारी से बाबा ने मुझे ठीक किया। और एक दिन मैं आऊँगी आप लोगों के साथ, मेरा जो और भी बहुत सारे अनुभव है मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। आज तो मतलब मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया और साई के साथ आप सभी जुड़े रहिए। और साई एक ऐसा मतलब देवता है, ऐसा भगवान है, ऐसे गुरु हैं जो आपको अपने बनकर संभालेंगे, आपको अपने की कोई कमी नहीं होने देंगे। आपका सब कुछ मतलब छोटे से कुछ भी जो आपका प्रॉब्लम है उसका सब कुछ वो ख्याल रखते हैं। ऐसे है मेरे साईं, बहुत अच्छे हैं मेरे साईं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरे साईं, मेरा विश्वास।